अगर शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसी की तरह नीडर बनना सीखना चाहिए। शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों है। एक इंसान होने के नाते हमें शेरों के विचार और हरकतें अजीब लग सकती हैं, लेकिन जिस कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही रोचक है और शायद खतरनाक भी। शेर कभी भी अपनी ताकत से शिकार नहीं कर पाता है, उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इन मापोगो ब्रदर्स के पास इस टैलेंट की कमी नहीं है। शेर में इतना जिगरा होता है कि वो मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। इन मापोगो ब्रदर्स को आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये दूसरे जानवरों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के वो शेर हैं जिन्हें साबी सैंड रीजन कूगर नेशनल पार्क ने तराशा है और इंसानों ने संभाला है। हम अभी भी 1% के 1000वें हिस्से को नहीं जानते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या बताया है। नहीं समझ आई? वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आज आपको इन मैपोगो ब्रदर्स की ऐसी दिलचस्प कहानी बताने वाला हूँ कि मेरी तरह आप भी इनके फैन हो जाएंगे। इन शेरों ने जितनी हरकत की, इतना खून खराबा किया और इतना खौफ मचाया जितना अभी तक किसी ने नहीं किया, और इतना बड़ा किंगडम भी किसी का नहीं था। इन 6 मैपोगोज ने सवाना सैंड पर पूरे 6 साल तक राज किया और खूब आतंक मचाया। इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा कर रखा था और ये 6 भाई थे। मुकुल जो कि इनके प्राइड का लीडर था, रास्ता, स्कार, प्रीटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। मपागो अपने इलाके में तानाशाही करने वाले और आतंक मचाने वाले खूनी शेर थे। जंगल के बाकी जानवरों के साथ खूनी खेल खेलने वाले ये शेरों ने एक साल में 100 से भी अधिक शेरों को मार डाला था। पूरे इतिहास में इनके जैसे खतरनाक लायन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इनका शाही अंदाज और जीने का संघर्ष लिटरली दोस्तों बहुत मजेदार था। इन 6 मैपोगो लायंस में सभी सैंड रीजन की लगभग 1,60,000 एकड़ हिस्सा अपने कब्जे में रखा था और ना जाने ये कितने नादान छोटे शेरों को मारकर खा गए। आंकड़े बताते हैं कि ये अभी तक 100 बच्चों को खत्म कर चुके हैं। जिन 6 शेरों की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यानी मुकुल, रसाटा, सकार, प्रीटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी, इन शेरों को पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं जानती। एक बार इनका पूरा झुंड यानी इनका पूरा परिवार, इनके पापा बड़े मैपोगो और इनकी मदर उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में शिकार खेलने गए थे। अक्सर क्या होता था, इनके पापा बिग मैपोगो जब भी शिकार के लिए जाते थे तो ये लिटिल मैपोगोज को भी अपने साथ साथ लेकर जाते थे ताकि वो भी जल्दी से शिकार खेलना सीख जाएं। वहां पर इनका सामना जंगली भैंसों के समूह से हुआ था। वहां पर इनका पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता था, लेकिन ये नन्हे मुन्ने मैपोगो को उनके पापा ने बचाया भी और शिकार करना भी सिखाया। देखिए कैसे ये मजे ले रहे हैं और ये नन्हे मैपोगो कैसे अपने पापा के पास से छीन कर मांस खा रहे हैं। ये जरूर मिस्टर टी या किंकी टेल हो सकता है। दोस्तों 6 भाइयों में मिस्टर टी और किंकी टेल, इन दोनों की दोस्ती लाजवाब थी और ये सभी भाइयों में सबसे ज्यादा नटखट भी थे। जब भी इनका प्राइड शिकार खेलने जाता तब ये दोनों बदमाश भाई ऐसा समझते थे जैसे कि ये पूरा शिकार खेल जाएंगे और उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, जैसा ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कैसे अपने ग्रुप में उछल कूद मचा रहे हैं। शाबी लैंड के इस हिस्से में जंगली जानवरों की कमी नहीं है और जहां शिकार हो
वहां होंगे शिकारी, यानी इन शेरों का परिवार। और इसलिए इनका ये परिवार यहाँ पर कई पीढ़ियों से रहता था। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उन 10 में से ये 5 मेल शेर थे। बचपन में उनका कुछ नाम नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन बच्चों को उनके नामों से जाना जाने लगा। मुकुला, रास्ता, सकार, प्रेटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये तो उनके अपने नाम थे जो कि आपको बताया है मैंने। इनका नाम मपोगो के नाम से मशहूर है अभी तक। हालांकि पूरे परिवार में और भी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चे न केवल दबंग थे, बल्कि ये बच्चे कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। और इन 5 में से एक बच्चा काफी ज्यादा ही दबंग था, मतलब मिस्टर टी। और इसके बाद कोई दूसरे का नाम आता है तो वो था उसका छोटा भाई किंकी टेल, जो हमेशा अपने भाई की तरह रहता था, दूसरों के लिए खतरा। इन दोनों भाइयों की बहादुरी के कई किस्से हैं। जब इनके परिवार ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया था, तब परिवार के बड़े लायन यानी मपोगो के पापा ने बचे हुए शिकार पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी अपने बाप के द्वारा कब्जा किए गए शिकार को जल्दी से जल्दी खाने में टूटे हुए थे। ऐसा बच्चा या तो मिस्टर टी है या किंकी टेल। इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों की ऐसी हरकतों को देखने वाले लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शैतान आने वाले समय में अपना किंगडम स्थापित कर लेंगे और पूरी दुनिया में खौफ मचाएंगे। इन 5 भाइयों का एक साथ होने का सीधा सा मतलब था कि ये 5 भाई एक दिन जंगल पर राज जरूर करेंगे और सभी इलाके में छोटे शेरों के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। बच्चे छोटे शेर, बेचारे छोटे शेर, इनके कारण अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सन 2000 में 5 भाई 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के इनके परिवार ने उन बच्चों की देखभाल की और शेरनियों ने न केवल दमदार बनाया, बल्कि बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर बनाया। शेरनियों ने उन बच्चों को उनके जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना सिखाया। पर मापोगो बंधु को इन छोटे मोटे शिकार करने के अलावा अफ्रीका के बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था। पर यह काम इतना आसान नहीं था। समय बीतता गया और इन 5 भाइयों के प्राइड में आ पहुंचा एक और शेर, जिसे हम मुखुलू के नाम से जानते हैं। मुखुलू इन सभी मापोगोज से 2 साल बड़ा था और इन सबसे अधिक ताकतवर भी था। मतलब ये रियली में 5 भाई ही थे जिनका ब्लड का रिलेशन था, और ये 6 इसलिए कहलाए। और बाद में इनसे एक मापोगो और जुड़ गया था, जो कहीं से भाग कर आया था और शायद कहीं से जान बचा कर आया था, जो कि शुरुआत में 5 मापोगो भाइयों के लिए खतरा हो सकता था। स्टार्टिंग में इन शेरनियों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये उन 5 भाइयों के लिए खतरनाक भी हो सकता था। वेस्ट स्ट्रीट का ये शेर और स्पार्टा परिवार में जुड़ने वाला न्यू मेंबर समय के साथ साथ स्पार्टा परिवार में ढल गया, और समय के साथ साथ इन सभी ने भी ढलना शुरू किया और आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे किए। 2006 के पहले महीने में इन्होंने दिखा दिया कि ये क्या चीज हैं। इन्होंने दरियाई घोड़े, वाइल्ड बफेलो, बड़े बड़े हिप्पोज और यहाँ तक कि ये बड़ी बड़ी जिराफ तक को नहीं छोड़ा। मुखुला आगे चलकर काले रंग के हैल वाला बड़ा शेर बना, जो सबसे ताकतवर था। काले रंग के हयाल वाले शेरों में टेस्टोस्टेरोन गोल्डन रंग के हयाल वाले शेरों की तुलना में अधिक होते हैं, और अक्सर यही माना जाता है कि जब भी काले रंग के हयाल वाले शेर और सुनहरे रंग के हयाल वाले शेरों की लड़ाई होगी तो काले रंग का हयाल वाला शेर ही जीतेगा। और ऐसा ही था हमारा मखुलू, जो हमेशा लड़ाई में सबको धूल चटा देता था।
हालांकि इनके पापा शिकार के दौरान अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाते थे। एक बार ऐसे ही बच्चे बाल बाल बचे, वरना आज इनका नाम भी कोई नहीं जानता। और लड़ाइयों में इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें से कुछ बच्चे जरूर मर जाएंगे। और हुआ वैसा ही। आगे चलकर सभी मापोगो में सबसे बड़ा और खतरनाक शेर मकुलू इनका लीडर बना। और सिर्फ ये एक अच्छा लीडर ही नहीं, बल्कि अपने 5 भाइयों का ठीक से ख्याल भी रखता था। वैसे था तो ये सौतेला भाई, पर इसने कभी उन 5 भाइयों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जब ये 6 भाई बड़े हुए तो इनको इनके प्राइड से निकाल दिया गया, जैसे सभी शेरों के प्राइड में ऐसा होता है, ताकि आगे चलकर वो अपना खुद का प्राइड बनाएं और पूरे जंगल पर राज करना सीख जाएं। शुरुआत में इन 6 भाइयों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये अभी उतने भी ताकतवर नहीं थे कि किसी भैंस के झुंड पर हमला कर सके या किसी बड़े शेर को मार सके। एक बार ऐसे ही हुआ, इनका सामना एक बहुत बड़े शेर से, और इनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और इनका लीडर मकुलू अपने सभी भाइयों को बचाने में सफल रहा। ये मपागोज 2006 में नॉर्थ एशिया में फैलते गए, और अब ये इतने बड़े हो गए थे कि किसी भी बड़े शेर के ग्रुप को टक्कर दे सकते थे। एक बार इन्होंने 4 बड़े शेरों के झुंड को भयानक टक्कर दी। शुरुआत में किंकी टेल और मिस्टर टी के लिए ये खतरनाक भी था, क्योंकि हो सकता था ये दोनों अपनी जान गंवा बैठे, पर इनके लीडर मकुलू के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। और धीरे धीरे इन 6 मपागो ब्रदर्स ने शाबी लैंड पर अपना राज कर लिया, और अब पूरा घना जंगल इनका था। पर कई बार इनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती थी, खासकर मकुलू और मिस्टर टी की, जिस पर मकुलू बहुत भारी पड़ता था। लेकिन मिस्टर टी भी एक खतरनाक लड़ाकू और शिकारी था, जिसने इसको खतरनाक टक्कर दी। ये देखिए दोनों भाइयों की लड़ाई। इन शेरों ने अपने इलाके में खूब राज किया, पर मिस्टर टी और किंकी टेल, जिनकी आपसी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने चारों भाइयों को छोड़ दिया और अलग हो गए। ये मिस्टर टी और किंकी टेल दक्षिण के इलाके में चले गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा इलाका ही इनका हो गया था। सबसे पहले तो वहां जाने के कुछ दिन बाद इनका सामना वहां की माजी गिलेन लायंस से हो गया, जो कि 5 के समूह में थे, और वो भी इनसे काफी खतरनाक थे। अब 5 शेरों के आगे ये 2 भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी इन्होंने उन 5 में से एक को अलग कर दिया और मार दिया। पर बात यहीं थोड़ी ना खत्म होने वाली थी, और माजी गिलेन लायंस चुप थोड़े ना बैठने वाले थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने इन दोनों भाइयों पर हमला कर दिया, और इनकी खतरनाक लड़ाई हुई। इतना खून खराबा हुआ, और वहां जंगल के गार्ड्स बताते हैं कि उनके लाइफ में यह सबसे खतरनाक लड़ाई थी, जिसमें मजीन गिलेन लायंस ने किंकी टेल को घेर कर मार दिया। ये सबके लिए बहुत दुखद समाचार था। जब फॉरेस्ट के रेंजर को किंकी टेल की मौत का पता चला तो उनके भी आंसू आ गए, और अकेला मिस्टर टी अपनी जान बचाकर भाग गया, और वो भी अब अपने 4 भाइयों की तरह लौट गया। और अब उनके भाइयों ने उसे आसानी से अपना भी लिया, और इसे मकुलू को भी कोई एतराज नहीं था, और मिस्टर टी इनके परिवार के साथ रहने लगा। मकुलू का प्राइड काफी बड़ा हो गया था, उसके बच्चे भी हो गए थे, और ये मिस्टर टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और वो अपनी शरारत करने लगा, और मकुलू और अपने दूसरे भाइयों के बच्चों को मारकर खाने लगा, ताकि वो अपना खुद का प्राइड बना सके, उन शेरनियों के साथ जो उसके भाइयों के साथ रहती थी। और मिस्टर टी की ऐसी हरकतों की वजह से उसे जंगल का शैतान भी कहा जाता है। पर वो कहते हैं ना, सबका अपना अपना टाइम आता है, और अब इन मपागोज का टाइम जाने वाला था, क्योंकि अब इनके इलाके में माजीन गिलेन आ गए थे,
जिन्होंने 2 भाई प्रेटी बॉय और रास्टा को बहुत ही खतरनाक मौत दी, और मिस्टर टी भी सिलेट्रे लायंस के साथ खौफनाक लड़ाई में मारा गया। मिस्टर टी की मौत को गार्ड्स ने बहुत ही दुखद बताया, क्योंकि इस बार जंगल अब पूरा शांत हो गया था और अब उनका आतंक भी खत्म हो गया था। मपागो बंधु की यह तस्वीर साफ बयां कर रही है कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था, जिन्होंने इस लैंड पर पूरे 6 साल तक राज किया, और न सिर्फ राज किया बल्कि कहा जाए कि आतंक किया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, नेचर के सबसे सुंदर उपहार ये है कि यहाँ चारों ओर देखने पर यह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, जैसा कि हमने इन मपागो ब्रदर्स को पास से जाना। पर बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, यदि नेचर में शुरुआत है तो अंत भी है, और हमने इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से जान लिया। मपागोस ब्रदर्स वाकई में काबिले तारीफ हैं और उनकी हिस्ट्री भी याद रखने लायक है। तो अब आप बताएं दोस्तों कि आपकी जिंदगी